अब बात करते हैं लर्न डेंसिटी ऑफ मटेरियल विद ट्रिक। अब ट्रिक के साथ हम इसको याद करेंगे जो बहुत ही इजी रहेगा। एक बार आपने याद कर लिया तो आप लाइफ लॉन्ग इसको नहीं भूलेंगे। और इस ट्रिक को करने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ। ये टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। डेंसिटी विद ट्रिक, तो इसके अंदर आप टेबल में देखेंगे कुछ बातें मैंने एडअप की हैं। ये बातें जो मैंने एडअप की हैं, मान लीजिए जो मटेरियल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे ट्रिक के लिए, वो मैंने एडअप किए हैं। और मैंने कुछ मटेरियल को शफल कर दिया है, ऊपर से नीचे कर दिया है, जिससे इजी रहेगा आपको याद करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं आइस के ऊपर। तो आइस की डेंसिटी आपकी रहेगी 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर आ जाता है वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब सैंड की बात आती है, सैंड यूज होती है हमारी कंस्ट्रक्शन में और एग्रीगेट यूज होता है हमारी कंस्ट्रक्शन में। उसकी जो डेंसिटी रहेगी वो 1600 किलोग्राम पर एम क्यूब रहेगी। अब जिसको पता है कि डेंसिटी क्या चीज़ किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसे ये भी पता है कि हम बल्क डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर सोयल, सोयल जो है आपको बस सैंड और एग्रीगेट की डेंसिटी में 100 ऐड कर देना है और ये 1700 आपकी डेंसिटी हो जाएगी सोयल की किलोग्राम पर एम क्यूब में। सैंडी सोयल पे आएंगे और क्लेई सोयल होती है हमारे पास। तो सैंडी सोयल की क्या रहेगी, सोयल में 100 ऐड कर दीजिए, 1800 हो गया। क्लेई की बात आती है तो फिर 100 ऐड कर दीजिए, 1900 हो गया किलोग्राम पर एम क्यूब। तो ऐसे करके बहुत ही इजी तरीके से ये आप याद कर लेंगे। अब ब्रिक की डेंसिटी को याद करने के लिए एक बहुत ही नॉर्मल सी ट्रिक है। इसकी वजह से ही मैंने सबसे ऊपर आइस को लिखा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, उस टेबल के अंदर मैंने ब्रिक की वैल्यू 1500 से 1800 लिख रखी है। पर एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता है तो 1920 आपको बतानी है। अब 1920 एक मूवी आई थी अपने, हॉरर मूवी है वो, बॉलीवुड की। उसको आप याद करके रखें तो बहुत ही इजीली आप याद कर सकते हैं। और दूसरी एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आइस की डेंसिटी है हमारी 920 और वाटर की डेंसिटी है अपनी 1000। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपकी 1920 डेंसिटी की किलोग्राम पर एम क्यूब वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ही ईजी है, अभी तक का जो हमारा सेशन चल रहा है बहुत ही ईजी है। अब आ जाते हैं हम सीमेंट के ऊपर। तो सीमेंट की डेंसिटी को याद करने के लिए ना तो किसी ट्रिक की ज़रूरत है और ना ही आपको ट्रिक की नीड है। ये एक ऐसी वैल्यू है जो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। कोई भी आपसे कभी भी सीमेंट की डेंसिटी की वैल्यू पूछ सकता है तो आपको टिप्स पे होना चाहिए 1440 इसकी किलोग्राम पर एम क्यूब की डेंसिटी है। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम सीमेंट मोर्टार पे। तो सीमेंट मोर्टार जो एक है, जब हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं, जब हम कहते हैं हम सीमेंट मोर्टार लगा रहे हैं, हम प्लास्टर बना रहे हैं, तो उसे हम एक अलग भाषा में कह सकते हैं, अलग लैंग्वेज में कह सकते हैं सीमेंट मोर्टार। तो सीमेंट मोर्टार की आपको वैल्यू जो याद करनी है वो 2080 किलोग्राम पर एम क्यूब में याद करनी है। अब आ जाते हैं हम कंक्रीट पे, जो दो टाइप का होता है, पीसीसी एंड आरसीसी। आप सभी को पता है, जैसे ही आरसीसी की बात हो जाती है तो हमें याद रहना चाहिए कि वहाँ पर स्टील यूज़ हो रहा है। तो पीसीसी की जो डेंसिटी रहेगी वो आपकी 2400 रहेगी। वहीं पे आपको उसमें 100 ऐड कर देना है तो 2500 किलोग्राम पर एम क्यूब वैल्यू हो जाएगी आपकी आरसीसी की डेंसिटी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मार्बल स्टोन की। तो मार्बल स्टोन एंड ग्लास, इन दोनों की वैल्यू सेम है 2700। अब आपको आरसीसी के अंदर 100 नहीं 200 ऐड कर देना है तो आपकी मार्बल स्टोन की डेंसिटी आ जाएगी 2700 किलोग्राम पर एम क्यूब। अभी तक जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो आपको याद करने का मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया है, बहुत ही ईजी है। अब बात करते हैं स्टील की। ये बात ध्यान रखना, स्टील और आयरन की वैल्यू दोनों की डेंसिटी की वैल्यू सेम होती है, लेकिन फिर भी मैंने इनको एक साथ नहीं लिखा है। तो स्टील जो है वो आपका 7850 रहेगा। अब स्टील के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था डिफरेंसेस होता है स्ट्रेंथ में।
तो ये 7480 टू 8000 किलोग्राम पर एम क्यूब इसकी वैल्यू रहेगी डेंसिटी की। लेकिन आपसे कोई एग्जैक्ट बोलेगा तो आपको पता है क्या बतानी है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। वो याद कैसे रखेंगे, एक हिंट है कि आपको मार्बल स्टोन और ग्लास की डेंसिटी याद है, बस उसके अंदर आप 39 ऐड कर दें तो आपका एल्यूमिनियम की डेंसिटी की वैल्यू याद आ जाएगी। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। अब आ जाते हैं हम आयरन पे। आयरन का मैंने आपको बता दिया कि स्टील एंड आयरन की वैल्यू सेम रहती है। वो सेम वैल्यू तब है जब आपसे कोई पूछे स्टील की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो जो आयरन की डेंसिटी है वही आपकी स्टील की डेंसिटी की वैल्यू रहेगी। लेकिन आप सामने वाले को बोल भी सकते हैं कि 7480 से लेके 8000 किलोग्राम पर एम क्यूब तक डेंसिटी वेरी करती है स्टील की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड माय डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें ताकि जो डेंसिटी की वैल्यू याद करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो अब प्रॉब्लम उनको ना फेस करनी पड़े। तो ये हमारा था डेंसिटी ऑफ कंक्रीट मटेरियल विद ट्रिक।